कहानी। कहानी यानी कि कोई भी शिक्षा हमें शब्दों के द्वारा दी जा रही है। क्या आप जानते हैं कि कहानी को प्रस्तुत करने के बहुत सारे माध्यम हैं हमारे हिंदी भाषा में, और उनमें से ही एक माध्यम है नाटक की प्रस्तुति। आज मैं आपको इस कहानी को एक नाटक के द्वारा समझाने जा रही हूँ। आपका अगला पाठ है वह सूरज था। ये कहानी है एक जंगल की, जहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, परंतु वे सभी अंधेरे में रहते हैं क्योंकि वहाँ कोई रोशनी का माध्यम नहीं है। सबसे पहले नाटक मंचन से पहले मैं आपको इसके पात्रों के साथ परिचय कराना चाहूँगी, और ये पात्र और कोई नहीं, मेरे परिवार के ही 2 सदस्य हैं। आइए सबसे पहले हम अपने खरगोश से मिलते हैं। ये है हमारा शरारती खरगोश। आइए इसके बाद हम मिलते हैं हमारे बहादुर शेर से, और ये है हमारा नाचता ठुमकता हुआ शेर। अब ये कहानी है एक अंधेरे से शुरू होने वाली है। चलिए आइए देखते हैं इस नाटक को। यह उस समय की बात है जब सब जगह अंधेरा था, कहीं कोई भी प्रकाश नहीं था। जंगल का कोई भी जानवर देखना नहीं जानता था। वे किसी पेड़, पत्थर, झाड़ी या पहाड़ को नहीं जानते थे। वे किसी भी जानवर के शरीर को भी नहीं देख पाते थे। जंगल के सारे जानवर चलते चलते आपस में टकरा जाते। वे पेड़ों और पत्थरों से भिड़ जाते। वे झाड़ियों में उलझ जाते। वे पानी में गिर जाते। वे दलदल कीचड़ में फंस जाते। वे परेशान थे। तब एक चालाक खरगोश ने कुछ सोचा। उसने सभी जानवरों को बुला बुलाकर इकट्ठा किया। सब बारी बारी से आए। जंगल के किनारे एक जगह आए। बंदर आया, भालू आया, शेर आया, चीता आया, लोमड़ी, गधा, घोड़े और बैल भी आए। एक एक करके सारे जानवर आ गए। हाथी देर से आया। एक ऊंचे पत्थर पर खरगोश बैठकर खरगोश ने कहा, भाइयों, सब परेशान हैं, पर परेशानी का हल निकालना जरूरी है। सबने आवाज निकालकर हाँ हाँ कहा। चलो हम सब पूजा करते हैं। खरगोश बोला। हाथी बोला, किसकी? सारे पूछने लगे, किसकी? सब पूछ रहे थे। खरगोश चुप रहा। खरगोश बोला, शेर बोला, पूजा? यहाँ क्या है? भेड़िया बोला, हम किसकी पूजा करें? खरगोश बोला, हम उस भगवान की पूजा करते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आया। सब सोचने लगे। कुछ देर तक सब चुपचाप खड़े रहे, शांत खड़े रहे। अचानक जानते हो अचानक क्या होता है? रोशनी होती है। हाँ, आसमान में कुछ हुआ। जी हाँ, उजाला फैल रहा था। सबकी आंख को
घने बाल आसमान के किनारे वहाँ सूरज था। जी हाँ, यह सूरज था। सबने उसे भगवान माना, चुपचाप खड़े रहना ही पूजा मानी, उजाले की चाहत ही प्रार्थना मांगनी। यही पूजा वे रोज सुबह करने लगे। अब सब हंसी खुशी से रहने लगे। तो देखा आपने, हमारे इस जंगल में सूरज को सब भगवान मानने लगे, क्योंकि सूरज ने धरती पर उजाला फैला दिया था। इसी तरह सूरज मानवता को भी रोशनी देता है, पर क्या हम उसे पूजते हैं? हम अपनी प्रकृति का सम्मान करते हैं? तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपनी प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। हमारी प्रकृति हमें रोशनी देती है, फल फूल देती है, जंगल और वन देती है, उपवन देती है, फल देती है, सब्जियां देती है, परंतु हम अपनी प्रकृति का सम्मान नहीं करते हैं। तो इस कहानी से हमने यही जाना कि हमें अपनी प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, ताकि हमारी प्रकृति जो हमें देती है, हम उसे ईश्वर का वरदान समझकर उसे अपनाएं और उसको संभाल कर रखें, उसे नष्ट ना करें, उसका दुरुपयोग ना करें। तो आज यहीं तक। आपको ये कहानी मंचन कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे छोटे छोटे जंगली जानवरों को कमेंट बॉक्स में लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।